धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे विना, नरतीर्यंच समान। मोक्षार्थियों, इस विश्व में सर्वत्र एक धर्म का ही बोलबाला है। इसीलिए यतः धर्म ततः जयः, ऐसी घोषणा कुरुक्षेत्र के मैदान पर भी कृष्ण ने की थी। जहां जहां धर्म है वहां वहां जय होती है। और कितने ही सारे एम्ब्लेम्स, नेशनल एम्ब्लेम्स हमारी भारतीय संस्कृति ने उकेरे, सत्यमेव जयते आदि आदि आदि। लोक में चाहे जो कुछ कहता हो, लेकिन चलता हर जगह धर्म का ही सिक्का है। जो सिक्के आपको यहाँ पर चलते दिख रहे हैं करेंसी के रूप में, चलन के रूप में, उनकी वैल्यू घटती रहती है, बढ़ती रहती है। कभी 2000 की नोट आती है, कभी गायब हो जाती है। 50 पैसे वगैरह के सिक्के कभी निकलते हैं तो कभी गायब हो जाते हैं। एक धर्म का ही सिक्का है जो सर्वव्यापक है, सार्वभौमिक भी और त्रैकालिक भी। सार्वभौमिक ही क्यों? सार्वभौमिक समझ में आता है। रशिया में भी ये करेंसी चल सकती है, स्पेन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में, सब जगह ये करेंसी चलती है। इतना ही क्यों? भौमिक ही क्यों? भूमि के अलावा अधोलोक में, ऊर्ध्वलोक में, सब जगह इसी का सिक्का चलता है। जरा मैं आपको परिचय कराता हूं। लगभग यंगस्टर्स को जिनका आकर्षण है, मैं उन्हीं की बात कह देता हूं थोड़ी सी। आज वैज्ञानिकों में द बेस्ट साइंटिस्ट्स एवर हैपेंड, नॉट ओनली इन इंडियन हिस्ट्री, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। 3 वैज्ञानिकों के नाम लेने हैं तो सर आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, तीसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस कोट है। उसका यह कहना था, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, whereas science without religion is lame। जिन्हें हम वैज्ञानिक मानते हैं, शहंशाह मानते हैं विज्ञान के जगत का, स्वयं वे क्या कह रहे हैं? साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। अर्थ समझ में आया? बिना धर्म का केवल विज्ञान लंगड़ा है, लूला है। कहाँ चलना, किस डगर पर चलना, ये विज्ञान को पता नहीं है अभी। उसे ये आखिर धर्म ही दे सकता है। बहुत अच्छी भाषा में भौतिक विज्ञान इस वीतराग विज्ञान के बिना, भौतिक विज्ञान इस अध्यात्म के बिना लूला है, लंगड़ा है। किसकी निगाह में? स्वयं अल्बर्ट आइंस्टाइन। और मैंने कई दफे आपको कहा है बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टाइन जब उसके अंतिम दशा में काफी बीमार थे, मैंने कहा था, फिर कभी अलग से मैं इस पर बात करूंगा, तो उन्होंने जरूरी समझा अस्पताल में नहीं जाना। हमें लग रहा है विज्ञान के माध्यम से नवे नवे आविष्कार जगत के सामने रखने वाले कितने विषय भोगी होते होंगे, बट ऐसा नहीं था। उनका सोचना था जीवन का अंतिम पड़ाव, अंतिम समय में विचार शक्ति में ही लगाऊंगा। ये किसका उदाहरण मैंने दिया बच्चों आपको? आइंस्टाइन, ग्रेट। दूसरी तरफ आप आइए, मार्क जकरबर्ग। कौन है ये मार्क जकरबर्ग? फाउंडर ऑफ
फेसबुक। लोग क्या समझते हैं इनको? अब उनका आत्मचरित्र पढ़ लेना चाहिए आपको। वे पहले ज्यूइश थे, यहूदी, और आज वे धर्म में बहुत आस्था रखते हैं। वे ये मानते धर्म के बिना किसी भी फील्ड में सफलता होती नहीं। किसी कारण से एक बार भारत आए। कौन? मार्क जकरबर्ग। जब भारत आए तो स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल, उन्होंने कहा था जब भारत जाओगे आप तो कभी योग मिलेगा तो संतों को जरूर मिलना। भारतीय संत अद्भुत होते हैं, अद्भुत। ठीक है, हम क्या आविष्कार कर रहे हैं यार, सच्चा आविष्कार तो वे करते हैं। जब मार्क जकरबर्ग यहां पर आए और उनकी प्लेन थी लौटने के लिए, अचानक मौसम बिगड़ गया, प्लेन कैंसिल हो गई, तो एक दिन उनको होल्ड पर चला गया। तो उन्होंने, उनको याद आए स्टीव जॉब्स के वे वर्ड्स कि भारत में आए हो तो संतों को जरूर मिलना चाहिए। तो उन्होंने समय निकालकर संतों से मुलाकात की। एक दिन के बाद विदेश चले गए। जाते समय उन्होंने भरी सभा में यह बात कही, यदि मैं कल ही निकल लेता प्लेन से तो मैं जीवन में यह स्वर्णिम उपलब्धि से चूक जाता, मुक जाता। अच्छा हुआ ये मौसम बिगड़ गए, इस बहाने मुझे पता चला, और जब जब भी हमारे जीवन के दुख दर्द के प्रसंगों में से मैं गुजरता रहूंगा, तब तब मैं याद करूंगा कुछ संतों को, और संतों को मतलब कुछ भारतीय संतों को। स्टीव जॉब्स की बात मैं अभी कर रहा था बच्चों। ये एप्पल कंपनी के फाउंडर, और ये स्वयं बहुत बड़े धर्मात्मा व्यक्ति। इनका कितना समय धर्म में जाता है पढ़ लेना चाहिए आपको। बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है जहां तक मैं समझता हूं, और उन्होंने ये कहा है जो फिलांथ्रोपिस्ट में हुआ हो, जो चैरिटी में मैं इतना पैसा लगा रहा हूं, दया दान धर्म में, आज ये सब बदौलत धर्म की है। वो एक कैथोलिक है, क्रिश्चियन को वे फॉलो करते हैं। अब मैं इसमें उलझना नहीं चाहता कौन कौन से धर्म में फॉलो करता है, बट आपको मैं बता दूं स्टीव जॉब्स ने अलग सा ये कहा है, उनका झुकाव ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। अब सर्च करेंगे तो मिलेगा। ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी मतलब समझ में आया बच्चा आपको? आपको थोड़ा मैं बताता हूँ कैसे तरकीबें होती है। मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं एक एक चीज ना, मैं बहुत कुछ समझता था भी और बहुत समझता भी हूँ। मैं कैसे अर्थ निकालता हूँ मैं बताता हूँ। लगभग सबको चकाचौंध और आकर्षण पाश्चात्य संस्कृति का है, वेस्टर्न कल्चर का, और ईस्टर्न मतलब भारत। आपको आंख मीच कर समझ लेना चाहिए। तो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी की तरफ वे इंक्लाइंड है। ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी मतलब अनडाउटेडली भारतीय दर्शन, और भारतीय दर्शन में स्पेसिफिकली जैन बुद्धिज्म को वे मानने वाले हैं। खैर, हालांकि जैनिज्म और बुद्धिज्म में जमीन आसमान अंतर है, मैं ये जानता हूं, लेकिन अभी वहां तक तो आए हैं कम से कम। जब त्याग तपश्चरण की एक छटा भी जिनको अच्छी लगती हो, उनको त्याग तपश्चरण का भंडार अच्छा कैसे नहीं लगेगा। अभी जैनिज्म का पूरा ज्ञान ही उनको कराया नहीं गया है। कभी दिन भी आएगा और तख्ता पलट हो जाएगा, उनका काया पलट हो जाएगा, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हेनरी फोर्ड का नाम सुना है बच्चा आपने? हेनरी फोर्ड ये शायद एडिसन के टाइम के हुए, उनके दोस्त कंपनी के हैं। लगभग 200-300 साल के दरमियान हुए वाले हैं ये। हेनरी फोर्ड स्वयं करोड़ों अरबों के मालिक। जब कृपालाचार्य से उनका मिलन हुआ, अब मैं ये कहने नहीं बैठा हूं कौन से धर्म की बात है, धर्म मात्र की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। बात जैन जैनेतर की मैं बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, लेकिन धर्म का आकर्षण अच्छे लोगों को है, ये मुझे दिखाना है आपको। हेनरी फोर्ड ने
जैसे कृपालाचार्य को उनका मिलन हुआ उसी दिन से वे दीक्षित हो गए, वे पुनः घर पर नहीं गए और सभी पूरी जायदाद उन्होंने घर पर बोल दिया जितनी लगा सकते हैं आप चैरिटी में आपको लगाना चाहिए, सब बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने इतना ही कहा था, आयु का कोई ठिकाना नहीं है, तुम प्लानिंग किए जा रहे हो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। अंतिम, अब्दुल कलाम, क्या मानते हो आप अब्दुल कलाम को? लोग इतना ही देखते होंगे भारत रत्न अवार्ड के विनर है, कुछ लोग देखते होंगे एक्स प्रेसिडेंट है, कुछ देखते होंगे मिसाइल मैन है, कुछ लोग देखते होंगे रॉकेटरी का एक्सपर्ट है, कोई लोग उन्हें एरोस्पेस इंजीनियर मानते होंगे, पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में लोगों के दिलो दिमाग में बस गए थे, इतना गुडविल उन्होंने अचीव किया था। वे अब्दुल कलाम बच्चों रोजाना नमाज पढ़ना, रोजाना कुरान पढ़ना, नमाज अदा करना, पढ़ना मतलब वो कोई पुस्तक नहीं, नमाज अदा करना, कुरान रोज पढ़ना, रमजान के टाइम पर उपवास आदि रखना, खूब लिटरेचर पढ़ना हिंदुइज्म के, मुस्लिम्स के, यहाँ तक कि उनके पिता रामेश्वर में एक मोमिन थे, मतलब धर्मगुरु थे वहाँ के, उनके मस्जिद के। कहने का तात्पर्य इन सबको धार्मिक संस्कार रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जो लौकिक फील्ड में भी इतनी ऊंचाई को छू रहे हैं, वे अंततोगत्वा कहीं ना कहीं ये बात मानते हैं कि धर्म के बिना कोई शरण नहीं है। अभी याद आ रहा है पर बस तो मैं कह देता हूँ आपको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम आप लोगों ने सुना ही है। ये ऑल इंडिया में ICS में 4th रैंक कर रहा है, इंडियन सिविल सर्विसेज में। आज के तारीख में कितना ग्रेड माना जा सकता है ऐसे आदमी का। ये सब छोड़ छाड़ कर वे भारतीय आज़ादी के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए दौड़ पड़े इस फील्ड में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारा लगाते हुए वे आज़ाद हिंद सेना का फाउंडेशन उन्होंने किया। जानते हैं उनके एक जो निजी पर्सनल फैमिली डॉक्टर थे, पर्सनल डॉक्टर, पर्सनल कासलीवाल थे, दिगंबर जैन। मेरे पास लेख भी उपलब्ध है अभी। उनको अमुक टाइम पर देखा जाए तो वे ध्यान मग्न रहते थे। कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मैं बात कर रहा हूं। रोजाना ध्यान सामयिक वे किया ही करते थे। यहाँ तक कि मुस्लिम मजहब भी जो इतना मशहूर हुआ है आज, वो भी ऐसा ही नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा भी होगा कभी, बीच मैदान में युद्ध चलते हुए जब नमाज का टाइम हुआ करता था वे वहां पर बैठ जाते थे, बस आओ देखते थे न ताओ। खैर, निष्कर्ष मेरा कहने का इतना ही है, कोई कितनी ही ऊंचाइयों को छू ले जीवन में, कितनी ही बुलंदियों को वो छू ले जीवन में, करोड़ अरबपति भी क्यों न बोले, एक पॉइंट पर सबको ये लगता है धर्म ही शरणभूत है, अच्छा है। और जिन्हें समय रहते ही ये पता चलता है तो वो तो और बाल बाल बच गए। इतना सब करो और बाद में माथा ठोकते रहो, अरे पहले पता चलता तो हम, है ना, लोग का भी ये नियम कानून है, पता चला हमें पहले ही। खैर, मैं तो आपको इसीलिए कह रहा हूँ, पहले मैंने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि धर्म का बोलबाला सर्वत्र है, धर्म का सिक्का सर्वत्र चलता है बच्चों। आपका पैसा अमेरिका में नहीं चलेगा, वहाँ का डॉलर और पाउंड यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन धर्म ऐसा सिक्का है जो कहीं भी चलता है, इस भूतल पर भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब जगह इस धर्म का ही करेंसी चलती है। एनीवे, बट धर्म की न्यारी न्यारी परिभाषा है आज। कहते ना, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ने, जितनी खोपड़ियां है उतने विचार है, सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, धर्म के नाम पर सब अपना अपना माल बेच रहे हैं। यथार्थ धर्म कौन सा?
एक निष्पक्ष रूप से आपको विचार करना चाहिए। धर्म हरगिज वो नहीं हो सकता जो भगवान की कृपा का मोहताज हो, जिसमें किसी की रहमत हो, किसी की रहमत बरसे, किसी की करुणा की आँख खुले और हम निहाल हो जाए। यह सच्चा धर्म नहीं हो सकता। जो पराधीन सपने सुख नाही, रामचरितमानस तुलसीदास क्या कह रहे हैं? पराधीन सपने सुख नाही, सपन में भी पराधीनता में सुख नहीं हुआ करता। और जो धर्म स्वयं भगवान की कृपा का मोहताज है, रहमत का भिखारी है, जो भगवान के टुकड़ों पर पलता है, वो धर्म सच्चा नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, अधिकांश जितने भी भारतीय धर्म हैं, यद्यपि वे किसी मामले में सफल हुए हैं, सभी धर्म इस मामले में सफल हुए कि इस भूतल का आतंक फैलने में, अन्य माता बहनों के प्रति नियत बिगाड़ने में, दूसरों की धन दौलत हड़प करने में, लगाम लगाने में इन धर्म ने अच्छा योगदान दिया है। इसमें मुझे कुछ भी नहीं कहना। गालिब का एक शेर याद आ रहा है, जन्नत की हकीकत हमें मालूम है गालिब। क्या कहा? जन्नत की हकीकत हमें मालूम है गालिब। वो ये कहकर आगे की लाइन देख लेना चाहिए। कहते हैं हमें सब पता है क्या सच है क्या झूठ है। वे काल्पनिक मानते हैं जन्नत को, ऐसा ख्याल में दिख रहा है, बट वे कहते हैं लेकिन लोक व्यवहार चलने के लिए ये ख्याल अच्छा है। दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? ये ख्याल अच्छा है क्योंकि इस डर से, इस भय से धर्म के काफी कुछ ठीक ठाक होता रहता है। ऐसा कुछ लोग समझते, बट ऐसा भी समझना एक भ्रम है, क्योंकि धर्म केवल फैलाई गई कोई अफवाह नहीं है लोक व्यवहार चलाने मात्र के लिए। इसीलिए लेकिन मैं ये कहूंगा, लगभग जितने भी धर्म है, यद्यपि उन्होंने सफलता अर्जित की है अन्याय अनीति पर अंकुश लगाने के लिए, बट वे किसी न किसी प्रकार से आगामी भव में प्राप्त होने वाले भोगों की आकांक्षा के गर्त में झुलस रहे। कितने जन मुझे समझ रहे बच्चों? आई वॉन्ट टू नो। बढ़िया, मजा आने लगे। इसे कहते ट्यूनिंग। अब नया आदमी पहली बार आए, उसको तो ये लग सकता है भैया ये तो बहुत कठिन भाषा है। ये तो उनकी अपनी समझ है, थोड़ा टाइम लगता है ट्यूनिंग होने में। अभी थोड़ी ट्यूनिंग हो गई है और हमारे सत्कार जी हमारे बीच में से जा रहे हैं। ठीक है, एनीवे, इसीलिए कोर्स कभी भी 5 साल का होना अच्छा है, क्योंकि हमारी भाषा समझने के लिए, हमारा अभिप्राय समझने के लिए, अरे 20-20 साल जिस माँ बाप ने हमें पैदा करके बड़ा किया, उनकी अपेक्षा भी समझने के लिए आदमी चूक जाता है बहुत बार। और यहाँ तक कि 25 साल पाला पोसा कर्जे में खड़ा किया, तुम्हारी शादी हुई, 25 साल रह गई एक तरफ, 25 दिन में तुमने रंग बदल दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? खैर, 5 साल का कोर्स बहुत जरूरी है। आप सब एक एक बात समझ, मुझे बहुत चुस्ती आती है। एनीवे, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जितने भी धर्म है यहाँ पर, वे या तो ईश्वर की कृपा के मोहताज है, 1, 2, या तो वे आगामी भव की कुछ प्राप्ति की आकांक्षा के गर्त में झुलस रहे हैं कि मैं ये करूंगा, माला फेरूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, मैं दान दूंगा, 10 रुपए यहाँ दूंगा तो मुझे 100 रुपए वहां पर मिलेंगे, मैं कुछ यहाँ अच्छा करता हूँ तो वहां पर मुझे कुछ मिलेगा। ये निरंतर भोगाकांक्षा के गर्त में झुलस रहे लोग धर्म के नाम पर। बट मैं आपको बता दूं, धर्म ये उपचार के कहे जा सकते हैं,
परमार्थ धर्म स्वाधीन हुआ करता है। इसलिए पूजा, भक्ति, दान, व्रत, नियम, संयम को लोक में भले ही धर्म कहा जाता होगा, लेकिन जब तक आत्मा की सच्ची खबर नहीं होगी तब तक चाहे जो कुछ कर लेना, चाहे जो कुछ आजमा लेना, जब तक स्वयं को आत्मा नहीं जानता, आत्मा का तात्पर्य बच्चों, जब तक स्वयं को न जन्मने वाला देखता है और न मरने वाला, जब तक स्वयं को न पुरुष देखता है न स्त्री, न मां न बाप, न जन्म न मरण वाला जब तक नहीं देखता, तब तक वास्तविक रूप से उसके सुख के दिन प्रारंभ हुआ नहीं करते। इसीलिए धर्म होता है वो स्वाश्रित, और वो प्रारंभ होता है आत्मा को समझने के बाद, पहला कदम। बट पूजा पाठ आदि एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। क्या कहा मैंने? ये घर का आंगन है, आंगन। पूजा पाठ, दान, दया, शील, तप, ये घर का आंगन है, आंगन। और एक कहावत है मराठी में, बोलिए बच्चों, मराठी भाषेवर बोलो, अंगणावरून घराची परीक्षा। अरे तुम मराठी भी नहीं जानते, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। और कहावतों को जानने का तात्पर्य बहुत सारे रहस्यों को जानना होता है। अरे रे रे, कितनी निधि से आप चूक रहे हो। खैर, कहाँ खड़ा हूं मैं बच्चों? कुछ कह रहा था मैं। हाँ, मैं ये कह रहा था, आंगन से घर की परीक्षा होती है, परीक्षा ही होती है। दया, दान, व्रत, तप, ये आंगन है, घर का आंगन। तुम्हें धूप छाव से, तुम्हें बरसात से, तूफान के थपेड़ों से बचना है तो आंगन कुछ नहीं कर पाएगा। आना तुम्हें चार दीवारी में पड़ेगा, घर में आना पड़ेगा। उसी प्रकार ये बाहर बाहर की चीजें है, ये सब जब तक आत्मा को नहीं जानता तब तक सुख शांति हमारे जीवन में प्रकट नहीं होती। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं इसके लिए। एक आदमी पहुंचा, एक लड़का पहुंचा पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास। बोले मेरे पिताजी सालों से बड़े परेशान है जी। बोले मैं क्या करूं? बोले इन्हें पेट में बड़ा दर्द होता है, आप प्लीज चेकअप करिए। रात रात भर जब दर्द होता है ये लौटते रहते यहाँ से वहाँ से। अरे तुम आ भी आए हो भले आदमी, सालों बीत जाने के बाद इतना तो ख्याल रखते हो तुम पिताजी का। कोई बात नहीं, चेकअप हो गया तो ये पता चला अपेंडिक्स है। मैं ज़्यादा उलझना नहीं चाहता क्योंकि मैं ज़्यादा जानता भी नहीं। अपेंडिक्स एक बीमारी है, बढ़ जाती है वो चीज़ जो एक अशुद्धता मानी जाती है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, कितना खर्चा कर सकते हो? तो कह रहे बाप के लिए सब कुछ कर सकता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। बोले तो कह रहे कोई बात नहीं, कितना खर्चा आएगा? बोले कुछ नहीं, 1 लाख रुपए खर्चे में काम निकल आएगा। ओके, डन हो गया। जितने में उन्होंने कहा कि ठीक 6 घंटे के बाद हम इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले लेंगे, अभी वार्ड में उनको लेटा दो। इंजेक्शन दिए गए एनास्थीसिया के। बेटे ने बाप को आकर पूछा, पापा जी हाउ आर यू फीलिंग नाउ? पापा जी ने कहा फिट एंड फाइन। व्हाट अबाउट योर स्टमक एक? कह रहे कुछ है ही नहीं, पेट का दर्द तो कुछ भी नहीं, एकदम मस्त चंगा लगा। दौड़ता गया लड़का डॉक्टर के पास। होल्ड द ऑपरेशन प्रोसेस, ऑपरेशन प्रोसेस को रोको। बोले क्यों? दर्द ठीक हो गया। बोले अरे लेकिन 6 घंटे के बाद फिर वही हाय हाय मचेगी। नहीं डॉक्टर, इट केम टू मी, बाय द वे व्हाट डज दिस इंजेक्शन कॉस्ट? दिस इंजेक्शन कॉस्ट्स 10 रुपीज, 10 रुपए का इंजेक्शन। ओके,
वैसे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आई थॉट इकोनॉमिकल बजट क्यों नहीं बनाया जाए। तो 24 घंटे में कितने इंजेक्शन लग सकते हैं? 4 इंजेक्शन, 40 रुपए रोज। कह रहे महीने में कितने लगेंगे? 1200। वर्द अच्छा सौदा है बोलिए, रहने दो ऑपरेशन, मैं इंजेक्शन से काम निकालूंगा। डॉक्टर कह रहे मूर्ख, इंजेक्शन इसके लिए दिया गया है जिसके पीछे शांति से हम ऑपरेशन कर सके। इलाज बेहोश करना नहीं होता, इलाज विकृति को निकालना ही होता है। बट सीधा विकृति को निकालने जाएंगे तो ऑपरेशन हम नहीं करेंगे, उसको वो करेगा हमारा। पेट फाड़ने देगा क्या कोई? इसलिए उसको बेहोश करना पड़ता है। इसलिए मजबूरी में बेहोश करना पड़ा ताकि हम विकार हटा सके, रोग हटा सके। और ध्यान रख, तुम बाहर से बेहोश भले ही करते रहोगे, वो अंदर का रोग नासूर बन जाएगा, मौत को तो टाल नहीं सकेगा और बड़ी दर्दनाक मौत होगी। These ways are just to dampen the pain. ये सब पेन को थोड़े से दबाने के लिए लाइक अ स्प्रिंग। लेकिन दबने के काल में फटाफट तुम्हें काम करना है जब तक वो उखड़ न जाए, और जो दबा है वो उखड़ेगा जरूर। ठीक उसी प्रकार दया, दान, व्रत, भक्ति आदि ये परमार्थ धर्म नहीं हुआ करता। परमार्थ धर्म मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से होता है। इसीलिए धर्म की एक ही परिभाषा है, आत्मा को जानना। इसलिए मैंने अभी अभी कहा, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। यहाँ पर धर्म की और कोई परिभाषा नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरापितु। आत्मा को जानना, मानना, उसमें स्थिर होना, यही धर्म है। धर्म और कोई दूसरा नहीं हुआ करता। इसी आत्मा को जानने को दौलत राम जी अपने शब्द में बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे वे? ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल ब्रह्मंड को देह त्याग, अब दौल निज आत्म सुपाग। कितनी जबरदस्त लाइन है। अब दौल निज आत्म सुपाग। सुपाग समझते हो? सुपाग, पाग समझते हो? अभी यार आप रहते यहाँ पर तो पता चलता, अगले साल 6 डाला का दाव लगेगा तो देख लेंगे। जलेबी होती, जलेबी, तो उसको पकाने का सच्ची वैल्यू है। मुझे अच्छी लगती है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। सालों बीत गए मुझे न खा के, ना सालों बीतने के बाद मुझे याद भी आने वाली थी, वो तो आपके बहाने याद आ गई। क्यों? पकाना मतलब जो मराठी में कहते ना पाकवायचं, रसगुल्ले बनते कुछ भी, तो उसको पाक में पकाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दौलत राम जी कहते हैं, अब दौल निज आत्म सुपाग। अब आत्म को उस रूप, जैसे पकाते हैं ना, पकाते मतलब नॉट कुकिंग, आई एम टेलिंग, ओके। पकाना मतलब उस पाक में जिस प्रकार, उसी में जब तक पाक उसको एब्सॉर्ब न कर ले पूरी तरह से, जब तक वो रस युक्त ना हो जाए तब तक मजा नहीं आता उसका। उसी प्रकार हे दौलत राम, तुम आत्म को इसी आत्मा में पगाओ, बाहर मत निकालो। क्या कहते हैं? ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। एक ही पंथ है, बोलिए, आत्महित का ही पंथ होता है, बाकी सब विपंथ है। जो आत्मा में आस्था रखता है वही धर्मात्मा है, और धर्मात्मा की कोई परिभाषा नहीं। और आत्मा का एक ही नेचर है, एक ही स्वभाव है, जो जानता देखता है, बाकी कुछ नहीं करता,
वही आत्महर ऐसे आत्मा को जो आस्था रखता है, वही धर्मात्महर ऐसे धर्म के पंथ पर लगने की बात की जा रही है। खैर, आज आपकी मांग के अनुसार 13 पंथ और 20 पंथ का प्रकरण चलने के पूर्व मैंने भूमिका जमाई। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान कहकर एक धर्म का पंथ अंगीकार करना है। पंथ मतलब मार्ग होता है बच्चों, मार्ग। एक आत्मा का पंथ अंगीकार करना, वही सच्चा है। बट जैसे विचार बदलते रहते वैसे अलग अलग दुकानें खुल जाती है। एक टाइम था जब लोग केवल आस्था रखते थे इंद्रियों के जय पर, और इंद्रियों के जय पर आस्था होना इस जैनत्व। जैन किसी आदमी का नाम नहीं है, जैन एक सिद्धांत का नाम है जिसमें स्पष्ट रूप से कोई धोखा नहीं है। इट्स टोटली अनबायस्ड, कोई व्यक्तिवाद नहीं है। अच्छा, आपने गौर किया बच्चों, मैं व्यक्ति का नाम तो बहुत ही कम लेता हूँ। मेरा बस चले, लोग कहते आप किसी का नाम लिया करो। हमें पता ही नहीं चलता आप किसके शिष्य, आप किससे पढ़े हैं। मैं ये कहता हूँ मैं उन्हीं का शिष्य हूँ जी। मेरे देव शास्त्र गुरु, यही मेरे गुरु है। आप समझ रहे, जिनवानी मेरे गुरु है। मैं उसी से पढ़ा हूँ, उसी से खड़ा हुआ हूँ। अभी भी जब भी लड़खड़ाता हूँ उसी को पढ़ पढ़ के संभलता हूँ। एनीवे, जब काल बदलता गया, कुछ लोग जो इंद्रियों को जीतने में आस्था नहीं रखते थे, विषयासक्त थे, उन्हें मैं कहूँगा अजैन। क्या कहूँगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आदिनाथ के भी पेट से निकला हो। आप समझ रहे, आदिनाथ के पेट से का तात्पर्य आदिनाथ का भी पुत्र क्यों न हो, आदिनाथ के घर पे पैदा हुआ वाला भी क्यों न हो, भरत जी का पुत्र ही क्यों ना हो। कौन? मारीच। उसका जैन होना निश्चित नहीं है। वो कौन से माँ बाप से पैदा हुआ है इससे इसका धर्म तय नहीं होगा। कुल और गोत्र तय होता होगा लोक में, बट धर्म तय करने के लिए उसके माइंडसेट को टटोलना पड़ेगा। वो मानता क्या है ये देखना पड़ेगा, और उसकी विचारधारा ये तय करेगी वेदर ही जैन और नॉन जैन। इस विश्व को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। बाद में आगे चलकर बच्चों, इस जैनत्व में एक नया मोड़ आया आज से 2000 वर्ष पूर्व। गेट फोकस्ड, आई एम स्टेपिंग इन। मैं इतिहास का पहला पृष्ठ खोल रहा हूं। आज से 2000 वर्ष पहले की मैं तकरीबन बात कर रहा हूं। 2300-2400 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु हो गए, आप जानते हो। और उन्हीं के काल में एक अकाल होने का संकेत मिला, जिसको लेकर भद्रबाहु दक्षिण की ओर बढ़ने का आदेश दे गए। 12,000 मुनि उनके साथ चल दिए दक्षिण में, 12,000 वहीं पर रह गए। इस प्रकार श्वेतांबर और दिगंबर ये दो फाड़ हो गए। अच्छी कीमती लकड़ी आज दो टुकड़ों के कारण कीमतहीन हो गई। एक घर आज दो टुकड़ों में बट गया था। एनीवे, श्वेतांबर वही रहे ऊपर कि हमारा भोजन पान इन श्रावकों के बल पर चलता रहेगा सोचकर, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और शिथिलता के गर्त में आकर एक नया संप्रदाय चालू हुआ, श्वेतांबर। उन्होंने कपड़े भी पहनना चालू किए, पात्र आदि रखना चालू किया, वो सब बातें होती रही। ये 2000 वर्ष में, 2000 वर्ष पहले इस प्रकार दिगंबर श्वेतांबर ये विभाजन हुआ। काल आगे बढ़ता गया बच्चों। जब काल आगे बढ़ता गया, 7वीं सदी तक काल आकर पहुंच गया। ये वह टाइम था
जब खूब बड़े पैमाने में साहित्य की चोरियां हुआ करती थी, जिस प्रकार दस्तावेज इसके नाम का उसके नाम पर होता है आजकल, जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में वो लड़ाई चलती है कि ये एरिया, ये टेरिटरी किसकी है, ये चाइना के इलाके में आएगी कि भारत के इलाके में, और ये सब मुश्किलें बढ़ती रहती है। ठीक उसी प्रकार एक वो ज़माना था जब साहित्य की चोरियां होने लग गई। इसका साहित्य उसके नाम, उसका साहित्य इसके नाम, ऐसा खूब छपने लग गया। तब का टाइम था जब विमल सूरी, पवन चरियू के लेखक, श्वेतांबर संप्रदाय के, मैंने हे राम के पहले प्रवचन में ये सब बोला है, वहां से आपको रिफर करना चाहिए। प्रारंभ होने के पूर्व में थोड़ा बता दो, पूजा विधि और फल जब हमारा चला था, आई थिंक मैंने 6-7 सेशंस उस पर लिए थे, एंड देयर मैंने एक वर्ड दिया था आपको कि मैं विस्तार से चर्चा 13 पंथ 20 पंथ के बीच में अलग से करूंगा। नाउ द टाइम हैज कम। टाइम आगे बढ़ता गया। 7वीं सदी में ये विमल सूरी के पवन चरियू को देखकर रवि सेन ने क्या किया, वैसा का वैसा माल उठा लिया श्वेतांबर का दिगंबरों ने, और पद्म पुराण अपने सील पर अपने मुद्रा से चलने लग गया। बेसिकली वो श्वेतांबर ग्रंथ है, मैं आपको बता चुका हूँ। एनीवे, प्राकृत का संस्कृत हुआ यहाँ पर आकर, लेकिन उसमें एक दिक्कत खड़ी हो गई बच्चों। दिक्कत ये खड़ी हो गई उसमें पंचामृताभिषेक के उल्लेख थे, और जब पूरा साहित्य ही चोरी हो गया तो उनका पंचामृताभिषेक हमारे इसमें इस विधि से अपना पहला कदम रख पाया। आप समझ रहे हैं? जैसे मीर जाफर की बदौलत, मीर जाफर की गद्दारी के कारण रॉबर्ट क्लाइव ने पहला कदम भारत में यहाँ पर रखा, अन्यथा अंग्रेज यहाँ पर पैर रखने की हिम्मत न करते। बट ऐसा हो गया क्योंकि हमारे एक आदमी फ्रॉड हो गया। एनीवे, यहाँ पर भी हम समझने पाए कि बाहर की चीज़ थोड़ी छानवान कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसी ग्रहण की जिसमें उसमें जो अशुद्धता थी वो भी आ गई। इस बहाने हमारे में पंचामृत अभिषेक घुस गया। कौन सी सदी में बच्चों? 7वीं सदी में। अब आगे टाइम बढ़ता गया, फिर आगे जिनसे थोड़ा इतिहास बताऊंगा 5-7 मिनट, बी विथ मी, फिर मेरा ट्रैक एकदम इजी हो जाएगा, फ्री फ्लो का हो जाएगा। हमारा एक आदि पुराण ग्रंथ है जो जिनसेन आचार्य ने लिखा है, जो प्रामाणिक माना जाता है। इन जिनसेन आचार्य ने नाम तक नहीं लिया रविसेन का, कहीं भी कोई स्मरण तक नहीं किया, नहीं तो आज तक की परंपरा रही है। जो भी विद्वान लेखक आता है वो परवर्ती ऊपर की परंपरा को याद जरूर करता है, वो लखी बुद्धजन की भागवत, बट इन्होंने उसको याद नहीं किया क्योंकि वे जानते थे ये आदमी ठीक नहीं है, इन्होंने पंचामृताभिषेक की घुसपैठ की है। लेकिन उनके बाद हरिवंश पुराण लिखा गया जो दूसरे जिनसेन स्वामी ने लिखा था। जिनसेन ने उनको कॉपी किया, पद्म पुराण को, उनका नाम भी लिया और उन्होंने पंचामृताभिषेक भी मिला। इस विधि से पंचामृताभिषेक बिना रोक टोक चलने लगा। देखो कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी को ड्रग्स का स्मगलिंग करना है, वेपन्स का कुछ अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करना है। एक सरल तरीका क्या है, कोई मुझे बताएगा? सरल तरीका, बहुत बड़े मंत्री को साथ लो और मंत्री की गाड़ी में बैठ जाओ, चेक पोस्ट पर उसकी तो चेकिंग हो नहीं सकती। मंत्री के बहाने वो आतंकी भी अंदर आ जाता है। अब मंत्री की ये गलती रही कि उसको पहले छान लेना चाहिए कि उसने जिसको बिठाया है इस गाड़ी में, आप समझ रहे हैं, वो गाड़ी, वो आदमी कितना जेन्यून है,
उसको देखना जरूरी था। एनीवे उसने देखा नहीं, उसके नाम पर सिक्के चलने लगते हैं और इस विधि से सब उनके साथ रहते हैं, इतनी पहचान का सिक्का ही आगे चलता रहता है। इस विधि से पंचामृत अभिषेक हमारे में घुस गया। बट सोचने की ये बात थी कि आज तक भी किसी भी आदमी को पानी के अलावा नहाते हुए किसी ने देखा है? आपके दादा परदादा कैसे नहाते होंगे? पापा को फोन करके पूछ तो लेना जरा। कब पूछोगे? क्या पूछोगे? हाँ, कौन पूछोगे? तुम पूछने की जरूरत नहीं है, ये सब दुनिया जानती है। नहाया पानी से जाता है, क्योंकि हम जल का अर्घ्य भी चढ़ाते, उसमें ये कहते हैं जल की ये खासियत है कि वो मैल को निकाल देता है। अब समझ में ये नहीं आता, भगवान के अभिषेक के नाम पर दही, दूध और कहीं कहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा, गोबर भी घुस गया। आप जानते हैं, मैंने पहले कहा था। आपको हंसी आ रही होगी, मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों की दिमागी करतूत तो देखो यार। और जहां नया कुछ चलता है, नया, लोग अपने बुद्धि को गिरवी रखते हैं और वहां पर आकृष्ट हो जाते हैं। खेद है, साइंटिफिक एज में, इतने पढ़े लिखे एज में, आईटी आदि सेक्टर में जाने वाले लोग भी बुद्धि से इतने गिरवी है आज भी, धर्म के मामले में अंधाधुंध कारोबार चलता रहता है। जैसे बाप दादा करते आ रहे वैसे करते रहते। एनीवे, मैं कल बोलते बोलते ये कह रहा था किसी को, एक साउथ में सांगली में एज आई हैव हर्ड, है ना, सांगली में एक आदमी है, दूर दूर से लोग जाते उनके पास पीठ ठीक करने के लिए। किसी की भी पीठ ठीक कर देता है वो। भगवान जाने कितने जनों की ठीक करे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। करता क्या है यार, कुछ नहीं कह रहे। एक लाइन में लेटे देता है, कितने 50 जन है, लेट जाओ सब लाइन में। दन 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 दौड़ता जाता है, दन 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 दौड़ता आता है, जाओ ठीक हो गया। कैसे लग रहा है आपको सुनने में? कैसे सुनने में लग रहा है? क्या बेवकूफी है यार। और अच्छे लोग भी जा रहे वहां पर। एनीवे, जैसे स्वास्थ्य के रूप में अघोरी उपाय, क्या कहा? अघोरी उपाय। ऐसा लगता है अरे यार कहाँ जान फंस गई। लोग तो कितने चिल्लाते होंगे नीचे से, न यहाँ गिरे न वहां गिरे, यार टांग टूट न जाए और छाती टूट न जाए, नया कुछ हो न जाए। लेकिन जैसे धर्म स्वास्थ्य के नाम पर अघोरी उपाय अपना रहे, वैसे धर्म का क्षेत्र भी कुछ खाली नहीं है। यहाँ पर नया कुछ करो, लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं और कुछ नहीं सोचते। यहाँ पर भला कभी सोचा है आपने, दूध से कोई नहाता होगा? दही से नहाता होगा क्या? अच्छा, घी से नहाता होगा क्या? शहद से नहाता होगा क्या? कौन नहाता होगा? दिखाओ तो यार, आदमी तो दिखाओ हमको। एनीवे, भगवान का प्रक्षालन अभिषेक को थोड़ी देर के लिए काफी एक्सपोज मैंने पूजा विधि फल में किया है। अभिषेक और प्रक्षालन का जिज्ञासुजन वहां से पिपासा शांत करें। एनीवे, जिन प्रतिमा के शुद्धिकरण का उपाय चाहिए था हमें, शुद्ध ही करनी है ना जिन प्रतिमा को, क्योंकि दिन भर धूल आदि आकर लिपटती है, तो हम रोजाना क्लीन करें। अभी दूध लगाने से, दही लगाने से वो प्रतिमा चिकनी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? हाँ या ना, प्रश्न है सीधा मेरा। और वो होगी चिकनी, तो चिकनी दैट विल अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल्स। लोक में भी हम घी तेल लगा के निकलेंगे तो मिट्टी तो आकर चिपकेगी, और चमड़ी तो फिर भी थोड़ी सी तेज आने के लिए करते हो। उनकी कौन सी चमड़ी और उनके कौन से तेज की तुम बात कर रहे हो? और जैन धर्म में इनको अमृत माना भी नहीं गया था पंचामृत के रूप में,
इनको अमृत नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है जैन दर्शन में। समझ में ये नहीं आता, ये बात दिमाग में आई किसके? पंचामृत अभिषेक के। एनीवे, ये पंचामृत अभिषेक का ये प्रचलन चालू हो गया और आते आते 1664 काल तक आकर रुकी। अभी सब कहाँ तक आकर खड़ा हूं मैं अभी? आज से 500 साल पहले। कौन दिख रहा है आपको वहां पर? एक लेजेंडरी दिख रहे है वहां पर, एक लेजेंडरी पावर। 500 साल पहले एक अद्भुत बलशाली विद्वान रहे। कौन? शाबाश शाबाश, बनारसी दास जी रहे। अब बनारसी दास जी आगरा में थे, तब वो जमाना था, उसकी मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। हुआ क्या था देखिए आगे। हुआ यूं कि ये रविशेन थे ना, रविशेन आचार्य, ये पुन्नाट संगी थे। कौन से? पुन्नाट संगी। पुन्नाट संघ आया 7वीं सदी में, मतलब दिगंबरों में दरारें आना चालू हो चुकी थी। अभी तक कुछ नहीं हुआ था, 700 वर्ष तक दिगंबर ही थे। अभी दिगंबरों के भी कोई पुन्नाट संगी, कोई यापनीय संगी, कोई गोपुच्छ संगी, कोई काष्टा संगी आदि अलग अलग स्थापित हो रहे थे। अब हुआ ये कि वे दक्षिण में चले गए और दक्षिण में पंचामृत अभिषेक फैलता रहा। पूरे ये अमृत के नाम पर पूरा जहर लोगों के दिलो दिमाग में भरा जाने लग गया। सदियां बीत गई। आश्चर्य ये है, नॉर्दर्न पार्ट तो फिर भी सेफ था एकदम, बट व्हाट हैपेंड वंस, इस प्रकार भारतवर्ष 2 भागों में विभाजित हो गया, एक उत्तर प्रांत और एक दक्षिण प्रांत। दक्षिण प्रांत में पंचामृत अभिषेक खूब चलता रहा, बट किसी बहाने वहां के भट्टारक नरेंद्र कीर्ति नाम के आकर जम गए उत्तर में। जब वे उत्तर में आए और ही स्टार्टेड इनिशिएटिंग, पंचामृत अभिषेक वगैरह कराना चालू किया। जहां तक मैंने सुना है, ये ऊपर की प्रतिमा है अपने गजपंत सिद्ध क्षेत्र की। जहां तक मुझे पूरे डिटेल्स नहीं है, पुराने लोग यहाँ बैठे तो वे बता सके तो बता सकेंगे, शायद वे भी इतने पुराने नहीं हो तब तो फिर मैं कह ही क्या सकूं। लेकिन अनुमान है मेरा 60-70 साल पहले यदि पीछे चले तो पंचामृत अभिषेक ऊपर होता था। कुछ ख्याल, आइडिया नहीं है आपको? ठीक है, ये मुश्किल लग रहा है मुझे। ये सब इतिहास देखकर खोला जाए, देखा जाए, लेकिन इतिहास कहाँ से खोला जाए? पुराने लोग होते तो वे कदाचित बताते, और देखते देखते धरोहर मिट जाती है, प्राचीनता मिटा देते हैं लोग। सब फर्जीवाड़ा चेंज होने लगता है, लोग प्रशस्तियाँ हटाने लगते हैं, सब मिटा डालते हैं। इसलिए आग्रह किया जाता है प्राचीनता को अक्षुण्ण बनाए रखो। ये सब ऐतिहासिक दस्तावेज है, भूतकाल को कुदेरते हुए हजारों वर्ष तक जाना है तो यही धरोहरें जिन्हें तुम खंडहर कह रहे हो, यही हमको वहां तक ले जा पाएंगे, आपकी नई नई इमारतें नहीं। एनीवे, जब वे नॉर्थ में आए तो उन्होंने प्रचलन चालू किया। तो अमर सिंह भौसा थे उस समय में, उन्होंने इसका विरोध किया, कह रहे नहीं, भगवान का अभिषेक जल से ही होगा, पंचामृत से नहीं। तो जब बहुत डिबेट हुआ तो ये तय हुआ दोनों अपने अपने आधार पेश करें। तो आधार पेश करने की बात आने पर ये 7वीं सदी के ग्रंथ ले आए। कौन सा ले आए होंगे? पौंचर्य पद्मचरित्र, जिसमें पंचामृत अभिषेक था। और अमर भौसाल ले आए 1ली सदी के तिलोय पंडित आदि ग्रंथ, जिसमें साफ तौर पर जल से अभिषेक का वर्णन है।
है। अब फलस्वरूप वे ही जीत गए अमरचंद भौसल, लेकिन उनको दादागिरी के तहत उनको वहां से निकाला गया, बाहर धक्के देकर। वे ठेठ जा पहुंचे बनारसी दास जी के पास। बनारसी दास जी के पास जाके पहुंचे वे, तो बनारसी दास जी को सब पता चला क्या क्या हो रहा है। इसीलिए उन्होंने पुरजोर प्रचार करना चालू किया इस चीज का। इसीलिए कहा जाता है तेरा पंथ के जनक, तेरा पंथ के प्रवर्तक, तेरा पंथ अर्थात शुद्ध पंथ के जनक पंडित बनारसी दास जी रहे। इसीलिए उन्होंने खूब इसको उजागर किया और बाद में आगे चलकर उजागर किया, मतलब कोई लेखन वगैरह किया ऐसा नहीं, उनके प्रिंसिपल्स को उनके फॉलोअर्स पालन करते रहे मंदिरों में। और बाद में यही परंपरा, यही मसाल टोडरमल जी आगे लेके चले तेरा पंथ की। सो उत्तर भारत एकदम सुरक्षित फिर से हो गया, आप समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखना कुछ फर्क मैं पहले आपको लिख कर देता हूँ 13 पंथ और 20 पंथ के बीच में, फिर मैं आगे कुछ बात करूँगा, ठीक है। लिखिए पहला पॉइंट तो 13 पंथ और 20 पंथ में खास अंतर क्या है समझ लीजिए। 13 पंथ ये कहता है, अलग से विवेचन तो मैं करूंगा ये बाद में। 13 पंथ ये कहता है कि भगवान, तेरा जो पंथ है उसी पंथ के हम हैं। माइंड वेल 13 हियर, तेरा हियर इज नॉट अ फिगरेटिव वर्ड, ये एक सांकेतिक संज्ञा है। तेरा 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 मतलब यूर। मैं अभी आगे विशेष बात करूंगा। व्हाट इज 20 पंथ विराज? 20 पंथ इसीलिए कहा गया क्योंकि एक टाइम था जब पूरे भारतवर्ष में 20 गद्दियां लगती थी भट्टारकों की। कितनी? 20। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल्हापुर में लगती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रवणबेलगोला में लगती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कारंजा में लगती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक विराट नगर में लगती है। आपको लग रहा होगा ये विराट नगर कहाँ से लेके आया अचानक। ये वह भट्टारक की गद्दी रही है जहाँ पर आपने पांडे राजमल जी पढ़ाने जाते थे, इसलिए मुझे पता है। एक दिल्ली में भी थी भट्टारक की गद्दी, आदि आदि आदि। एनीवे मैं कहाँ तक आया बच्चों? ये पहला भेद, पहला पॉइंट मैंने भेद का बताया। 20 गद्दियाँ लगती थी इसीलिए 20 पंथ कहते हैं, 20 भट्टारक थे। लेकिन काल पाकर बच्चों, जैसे बनारसी दास जी टोडरमल जी का एक दौर चला, तब ये 20 पंथ चल नहीं पाया। फिर उत्तर भारत में ऐसा साफ हुआ, केवल दक्षिण में रहा, और अभी अभी फिर से उत्तर की तरफ थोड़ा थोड़ा फैलने लग गए। ये सब धाक बनारसी दास जी की है। एनीवे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके प्रवर्तक, 20 पंथ के प्रवर्तक भट्टारक माने जाते हैं, और 13 पंथ के प्रवर्तक बनारसी दास जी माने जाते हैं। पॉइंट 3, इनकी मूल सैद्धांतिक अपेक्षा विशेष फर्क नहीं है, हालांकि उसमें भी जमीन आसमान कहना पड़ेगा। केवल पूजन की विधियों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? ये प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक करते, ये केवल जल से अभिषेक मानते 13 पंथ वाले। 13 पंथ वाले फूल पत्ती का निषेधक है वे, और ये फूल पत्ती का समर्थन करते हैं। फल आदि चढ़ाते भगवान को, चंदन का टीका लेप वगैरह ये भगवान को लगाते हैं 20 पंथ वाले। और 13 पंथी सख्ती से निषेधक है। पॉइंट 3। पॉइंट 4, 20 पंथ वाले स्त्री प्रक्षाल को बढ़ावा देते हैं,
महिलाएं भगवान का प्रक्षालन कर सकते हैं, ऐसा भी मानते हैं। जबकि तेरा पंथ का यह कहना है कि अपोजिट जेंडर विषम लिंगी एक दूसरों को छू ले तो विकार उत्पन्न नहीं होगा क्या? जब आचार्य उपाध्याय साधु से भी 5, 6 और 7 हाथ क्रमशः, मतलब आचार्य से कितनी दूरी रखना फीमेल को? 5 हाथ, उपाध्याय से 6 हाथ, आम साधु से 7 हाथ, इतनी दूरी रखती है कोई भी महिला। इससे नजदीक कभी भी नहीं आ सकती। जो आजकल गलत प्रचलन चालू हुआ है, मुनियों के भी पैर छूती है महिलाएं, मुनियों के पास आती है, गलत, बिल्कुल गलत। ये मुनियों महिलाओं के लिए तो खराब है ही। अरे राम रहीम आसाराम ने जो किया है, मैं अभी ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता क्योंकि पहले कुछ कम परेशान है वे लोग, सांस तो नहीं ले पा रहे, लेकिन इसमें महिलाओं की भी कुछ कम गलतियां नहीं है। इतनी नज़दीक उनको रखना नहीं चाहिए, और उन्हें भी, संतों को भी ये चाहिए था वे सीमित दूरी बनाए रखें। जब मुनियों में भी इतनी दूरी की विधि विधान है, कोई भी भगवान की प्रतिमा को महिला कैसे छू सकेगी? ये विचार का विषय है। तो ये मर्यादा पालन की जाए हमारे परिणामों की स्थिरता के लिए। आगे बढ़ता हूं मैं। 20पंथी लोग यक्ष यक्षिणी को पूज्य मानते हैं, क्षेत्रपाल पद्मावती को पूज्य मानते हैं। 13पंथी इनको पूज्य नहीं मानते, केवल पंच परमेष्टि को ही पूज्य मानते विधायकों को। ये बेसिक 5 पॉइंट मैंने कहे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। मूल प्रकरण तो मैं शायद कल प्रारंभ कर सकता हूँ। आज 2-3 मिनट में थोड़ा और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। 2-3 मिनट है मेरे पास। देखिए, मूल में बेसिकली मैं थोड़ा अध्ययन करने लग गए तो मुझे पता चला ये 20पंथी भी 20 फिगर से लेना देना नहीं है, और 13पंथ भी 13 फिगर से लेना देना नहीं है। कैसे? मूल शब्द विषमपंथी मिलता है। विषमपंथी, विषमपंथी देखो 1828 में, संवत 1828 में पंडित टेकचंद जी ने त्रिलोक पूजा लिखी है, मेरे पास है। ये जैन निबंध रत्नावली देख लेना चाहिए, पेज 343। वहाँ पर 13पंथ 20पंथ का एक लेख है। मैं जो आपको डिलीवर करता हूँ वो कई जगह से पढ़कर डिलीवर करता हूँ। आपको जैन निबंध रत्नावली भाग 1 की प्रस्तावना भी देख लेना चाहिए। ये 2 मेन सोर्सेस है मेरे, जहाँ से मैं पूरा 3-4 घंटा सेशंस लूँगा। फिर यत्र तत्र यहाँ से बात उठाई, यहाँ वहाँ से। खैर, मैं कहाँ तक आया बच्चों? हाँ, वहाँ पर वे साफ ये कह रहे हैं पूजन के बाद कि विषम पंथ के से साम्य न बैठने वाली कुछ युक्तियों को मैं इसलिए रख रहा हूं जिससे मंद बुद्धियों को प्रकाश मिले। विषमपंथी, क्या बोल रहे हैं शब्द? विषमपंथी। विषम मतलब क्या? जो सम नहीं है, मतलब जो विपरीत है। लोग में अभी कहते हैं ना लेफ्टिस्ट, वामपंथी कहते हैं ना, आपने सुना होगा ना। व्हाट इज वामपंथी? वाम मतलब जो यथार्थ दिशा में नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी विषम पंथ उनका नाम कर दिया क्योंकि ट्रैक पर खड़े नहीं है। अभी ये भी बात तय हुई, विषम पंथ उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ये 13पंथियों ने उनके लिए नाम जड़ दिया है कि ये ट्रैक से बाहर है इसलिए विषम पंथी। नहीं तो भला अपना कोई देखो, दुर्योधन ये नाम माने रखा होगा, आपको लग रहा है? लगा रखा होगा दुर्योधन ये नाम। और कोई भी माँ बच्चे का नाम दुर्योधन रखेगी क्या? दुर्योधन
चलो, लोक में कोई नाम रखता है दुर्योधन? रावण तो नाम रखा ही नहीं था, रावण मतलब रोने वाला। ऐसे कोई माँ नाम रखती है क्या? वो तो कुछ प्रसंग होता है तो लोग कहने लगते हैं। नाम उसका दुर्योधन है भी नहीं है हमारे ग्रंथों में। कोई ऐसे भी ग्रंथ उपलब्ध हुए जिसमें सुयोधन नाम मिलता है, सुयोधन। एनीवे, लेकिन उनके कर्तव्य वगैरह को देखकर फिर लोग, इतिहासकार ऐसा बोलने लगते हैं। तो विषम पंथ और ज्ञानानंद श्रावकाचार्य 111 से लेकर 115 पेज पर 13 पंथ का अर्थ रायमल जी क्या लिखते हैं देखिए। मैं वहीं से पढ़ता हूं, 1 मिनट में फिर मैं बस करूंगा। देखिए क्या कहते हैं। हे भगवान, महा तो थाका वचना के अनुसार चला हो, तातई तेरा पंथी हो, ते सिवाय और कुदेवादी को हम नहीं सेवे है। ये ब्रज भाषा है बच्चों, जो 200-250 वर्ष पहले चलती थी टोडरमल जी के। तुम ही ने सेवो सो तेरा पंथी, सो महा तुम्हारी आज्ञाकारी सेवक हो। तेरा पंथ का अर्थ क्या कह रहे हैं यहां पर? आपका पंथ, वह हमारा पंथ। तेरा यहां पर संख्या में नहीं है। ऐसा होता तो श्वेतांबरों में भी कुछ 13 पंथ दिखते हैं, फिर वो उसका अर्थ क्या करते हैं? अभी तक इतना ही, कल और विशेष बात करूं। ओम।